तो आज हम सेक्शन 4 करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे नए जितने भी गेस्ट हैं उनको देना चाहूंगा। देखिए, सिंपल सी एक बात समझिए कि क्यों जरूरी है। अगर कोई बात आपको मैं कह रहा हूं तो इसकी क्या अ, वजह है, क्यों मुझे बोलना है, क्यों आपको समझना चाहिए, क्यों मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद के ऊपर। देखिए, एक सिंपल सा एक लाइन समझ जाइए कि आज हमारी आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न मेडिकल साइंस इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड, बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है, बहुत आगे चली चुकी है। लेकिन आगे जाने के बावजूद भी हमारे जीवन की ऐसी बहुत सारी समस्याएं, ऐसे बहुत सारे हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम हैं जो मॉडर्न चिकित्सा में सॉल्व नहीं हो सकती। अब आपको तनाव हो रहा है, स्ट्रेस, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन स्ट्रेस? आप केवल नींद की गोली खा के स्ट्रेस को ठीक नहीं कर सकते। यू हैव टू कम इन आयुर्वेदा। थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा सा कुछ हर्ब्स लेके ब्रेन को रिलैक्स करेंगे तो स्ट्रेस रही हो सही होगा। हम आज देखिए कि शुगर, थायराइड और बाकी चीजों के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं मॉडर्न चिकित्सा पद्धति उतनी कह लीजिए कि बैलेंस नहीं है कि हमारी चीजों को ठीक कर पा रही है। और दूसरी बात क्या है, हमारे बॉडी का एक लय है, होता है, रिदम होता है, और ये रिदम हमने खराब कर दिया है। ये रिदम जो है हमने बिगाड़ दिया है। क्यों बिगाड़ दिया? क्योंकि हमने शायद अपनी जीवन शैली को बहुत ज्यादा बदल दिया, शायद नहीं बोलूंगा, बदल ही दिया। हम चाहे वो भोजन करने का तरीका हो, भोजन खाना हो, या हम जो भोजन में खाने का जो यूज करते हैं, वो सब कुछ बदल चुका है। तो रिदम खराब हो चुका है। अब हमारा बॉडी जो है अलग अलग पर्यावरण में जब जाता है, वातावरण में जाता है, तो होता है क्या है कि वो उस माहौल को, उस पर्यावरण को वो पूरी तरह से क्या होता है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए हमको रिएक्शंस मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन जैसे दिल्ली आया तो उसको फेफड़े में दिक्कत हो गई, उसको सांसों की तकलीफ, तो दिल्ली को बदनाम करेंगे, हाँ प्रदूषण है, माना कि प्रदूषण है। लेकिन आपका शरीर भी इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि छोटे से प्रदूषण से एक ही दिन में आपको इतना दिक्कत आ जाए। एक ही दिन में इतना दिक्कत आ जाए, नहीं होना चाहिए था। शरीर को थोड़ा एडजस्टेबल होना था, बट नहीं हुआ। और कुछ लोग को पता भी नहीं चलता, वो आके चले जाते हैं क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका बॉडी खुद ही एडजस्ट कर लेता है। तो हम लोग जो एक नियम छोड़ चुके हैं, हमारे जो पूर्वज एकदम कह लीजिए कि सब कुछ रूटीन में करते थे, ऐसा नहीं जबरदस्ती करते थे, उनका मतलब समझ लो जीन में ऐसा था कि वो सब कुछ रूटीन में, सुबह उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, कोई बाहर की ऐसी चीजें नहीं खाना, मतलब हर चीज एकदम बैलेंस। उनको कोई ज्ञान नहीं देता था कि तुम ये करो। वो एक्चुअली रूट्स से था, घर से ही वो ट्रांसफर हो जाता था। बट आज, अब धीरे धीरे हम अंग्रेजी मीडियम में चले गए, तो अंग्रेजी मीडियम से हमने अंग्रेजी वाली चीजें सीख ली। ऑल्दो आई एम ऑल्सो स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम, तो मुझे भी वही सारी चीजें पता थी। बट ऑल्दो थैंक्स टू आयुर्वेदा की बाकी चीजें भी पता चल गई, जिससे थोड़ी सी चीजें और बैलेंस होनी शुरू हो गई, एंड आई विल जस्ट ट्रांसफरिंग दोज थिंग्स टू यू। तो चलिए, मैं आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं किसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज हम लोग देखिए किन किन बातों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन्फेक्शन के ऊपर बात करेंगे, मतलब संक्रमण के ऊपर बात करेंगे, संक्रमण अर्थात वायरल इन्फेक्शन, इन चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देन हम बात करेंगे अपना, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कुछ नए प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे आयरन वगैरह कम हो जाता है महिलाओं में, उसके ऊपर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रसायन है आयुर्वेदा में, शिलाजीत, उसके ऊपर मेरा कम से कम 10 मिनट का डिस्कशन रहेगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को शिलाजीत का नाम पता होता है, बट दे डोंट इवन नो कि क्या सच में ये काम इतना कर रहा है, क्यों कर रहा है, आयुर्वेद में कहा क्या कहा गया, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए, सो लेट्स बिगिन। और जितने भी मेरे को होस्ट बने हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, पार्टिसिपेंट चेक करते रहिएगा। पिछली बार आप लोगों ने मिस कर दिया था, इस बार हाईएस्ट नंबर मुझे चाहिए होगा। मैं भी चेक करता रहता हूँ, बट आप लोग को भी हर 2 3 5 मिनट पे चेक करेंगे। पिछली बार की हाईएस्ट संख्या थी 1340+। तो इस बार मैं चाहूंगा कि ये इंक्रीज हो जाए। डिक्रीज हुई तो अगली बार से फिर वही है ना, 1000 लिंक पे आप आ जाओ। तो ये ध्यान रहेंगे इसका। चलिए, एनीवेज, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड। जैसा कि मैंने बोला, हम पहले संक्रमण के ऊपर बात करेंगे। संक्रमण को अंग्रेजी में वायरल बोलते हैं, वायरल।
अब आज के टाइम पे क्या है कि जो इन्फेक्शन है, संक्रमण हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। और अगर ये संक्रमण आपके शरीर में किसी वायरस की वजह से होता है तो उसी को बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन। तो हम उसके ऊपर ही बात कर रहे हैं। और आज आप देखिए कि किसी व्यक्ति के शरीर में बार बार वायरल इन्फेक्शन होना, ये इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और इसके क्या केसेस हैं, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो हमारे भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत में अगर देखा जाए तो 50% जो है, 50 मिलियन जो केसेस हैं वो वायरल इन्फेक्शन के। और दो में से एक व्यक्तियों के शरीर में जो इन्फेक्शन हैं वो अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी, कह लीजिए कि वायरल इन्फेक्शन होने के बाद इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, उनका शरीर बहुत वीक हो जाता है। और अगर हम देखें तो जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है और आपका बॉडी जो है पूरी तरह से वीक हो जाता है। तो आयुर्वेदा में क्या कहा गया? देखिए, आयुर्वेदा में दो शब्दों का जिक्र किया गया और इन शब्दों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। वो क्या है? जैसे हम अंग्रेजी चिकित्सा में इम्यूनिटी बोलते हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक चिकित्सा में ओजस बोला जाता है। और ये ओजस और इम्यूनिटी थोड़ा मिलता जुलता है, बस हमने शब्दों को हेर फेर कर दिया। अर्थात ये कि जैसे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बनती है, वैसे ही सिमिलर आपके शरीर में ओजस कैसे बनता है। अर्थात ये कि हमारे शरीर में देखिए, जब खाना आप खाते हैं तो भोजन से पोषक तत्व मिलता है। और ये पोषक तत्व ऐसे ही नहीं मिल जाता। आपके शरीर में पाचन क्रिया होने के बाद आपके शरीर में इन पोषक तत्वों से शरीर में अलग अलग तत्वों का निर्माण होता है। आयुर्वेदा के अनुसार एक व्यक्ति की पाचन क्रिया के बाद उनके शरीर में 7 प्रकार के तत्व अर्थात धातु बनते हैं, जिसमें पहला होता है ब्लड। ब्लड मतलब आपका खून। दूसरा होता है प्लाज्मा, ब्लड के अंदर ही होता है प्लाज्मा, जब डेंगू होता है तो वही कम होता है। तीसरा होता है आपकी बोन्स, मतलब हड्डियां। चौथा आपकी होती है मांसपेशियां, इसको माफ कीजिएगा, मज्जा बोलते हैं। इसके बाद आपका जो है मांसपेशियों के बाद अगर बात करें तो चौथा होता है, पांचवा होता है फैट। फैट मतलब चर्बी। देन आपका नर्व सिस्टम। एंड सात जो होता है वीर्य। वीर्य मतलब स्ट्रेंथ होता है। तो ये सातों धातुएं जो होती हैं ये आपकी बॉडी में बनती हैं एज पर आयुर्वेदा। अब सातों धातुएं जब सुचारू रूप से आपकी बॉडी में बनती हैं, शरीर में बनेंगी, तो ये सातों धातुएं मिल के आपके शरीर में ओजस का निर्माण करती हैं। एंड दैट इज व्हाट इम्यूनिटी इज। तो आप देख लीजिए कि अगर आपके शरीर में किसी भी स्टेज पे गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर के ओजस में कमी आ जाती है, अर्थात आप अंदर से कमजोर फील करोगे एंड आपकी इम्यूनिटी भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? इट विल कम डाउन, वो भी डाउन हो जाएगा। हम कैसे बनाएं? और ये बात हम समझते ही नहीं है। हमको लगता है बस देयर इज अ गोली, इट्स अ काइंड ऑफ अमृत, हैबिट, ठीक हो जाओगे। भाई कुछ नहीं होगा, लक्षण बस कम हो जाते हैं, आपको अपनी बॉडी की क्रियाओं पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, तो अगर हम आगे बढ़ें, अब हम बात करें कि हमारे इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है। देखिए, हमारे इस प्रोडक्ट में खासियत क्या है। शुरू से सबको पता है कि तुलसी और गिलोय, तुलसी और गिलोय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रसायन फॉर इम्यूनिटी बूस्टर। आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुलसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर हम बात करें तो हमने इसमें जो तत्वों का प्रयोग किया है इनके ऊपर भी रिसर्च किया गया। ऐसे नहीं कि तुलसी ये काम करेगा और आपका गिलोय ये काम करेगा। कैसे पता चला? तो इसके बारे में मैं आपको कुछ प्रमाण दे देता हूं। जैसे तुलसी, 2018 में आयुर्वेदा के ऊपर एक रिसर्च किया गया तुलसी को लेके, कि तुलसी के अंदर वायरस को कम करने के और एक फेफड़े को मजबूत करने का टॉनिक होता है। ये तुलसी के अंदर ये गुण है। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे तुलसी के बारे में, मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कालमेघ। कालमेघ देखिए, इसके बारे में 2019 में एक रिसर्च किया गया और कहा गया कि कालमेघ हमारे शरीर में जब कोई वायरस आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो वो क्या करता था, कालमेघ उसको कम कर देता है। अब देखिए, जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, आपके गले में बड़ा एक खिंचाहट रहती है, थोड़ा सा खांसी वगैरह बढ़ जाता है। तो मुलेठी इज गुड फॉर दिस, और ये भी रिसर्च में कहा गया। तो यही सारे तत्व आपके प्रोडक्ट में हमने ऐड कर रखे हैं। और अगर हम बात करें कि क्यों किसी व्यक्ति को वायरल डॉक लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है और क्यों यही आवश्यक आवश्यक है। देखिए, दूसरी मैंने एक बात कही आपको
कि बीमारी को ठीक करने का मतलब ये नहीं कि केवल बीमारी के लक्षण को ठीक कर देना। आयुर्वेदा में हमेशा से ये कहा गया कि कोई भी समस्या को ठीक करने के लिए उसके दोष को शांत करना पड़ेगा। तो चलिए वायरस को कैसे खत्म करेंगे, उसके लिए जड़ी बूटी हमने यूज करा। अब वायरस जो उसके लोड कम हो गए, उसकी जो शरीर में जो वो तूफान थोड़ा मचा रहा है उसको हमने कम कर दिया, तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन वो आपको पूरी तरह से अंदर से कमजोर कर देता है। तो वायरल डॉग प्रोडक्ट क्या करेगा, आपके साथ ही साथ समस्या को दूर करेगा और शरीर के अंदर से जो कमजोरी है उसको दूर करेगा। और दूसरी बात कि आपका जो ओजस इम्यूनिटी जो खराब हुआ है बीमारी के बाद, आप देखेंगे लोग 7-7 दिन तक कमजोर महसूस करते हैं, तो उसको ये ठीक करने में हेल्प करता है। कितना लेना है, तो आपको ये प्रोडक्ट जो है 20 ml दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ आपको इसको प्रयोग में लेना है। और देखिए बुखार है या जो भी इन्फेक्शन है उस टाइम पे तो आपको लेना है और आगे भी कंटिन्यू करना है। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि 4 दिन खाया, बिल्कुल ताकतवर हो गए, तेज हो गए, सही हो गए, तो छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। शरीर अभी पूरी तरह से रिकवर ही नहीं हुआ है, तो जब तक पूरी रिकवरी ना हो जाए तब तक नहीं जाना। दूसरी बात, पानी ज्यादा पीना आवश्यक है। गुनगुना पानी जो है जब भी आपको इन्फेक्शन हो कंटिन्यू करिए। अब हम बात करेंगे इसी से मिलता जुलता हुआ दूसरा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट का नाम है फीवोडॉक। लेकिन इससे पहले हम समस्या समझ लें, वाई फीवोडॉक, क्यों। देखिए फीवो मतलब बुखार, हम बुखार के ऊपर बात करेंगे। और एक क्लियर कट डिफरेंस आप समझ लीजिए, अभी हमने बात किया था वायरल इन्फेक्शन मतलब संक्रमण के ऊपर बात किया। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से एक व्यक्ति के शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार सब होता है। लेकिन बुखार की जब बात आएगी तो केवल बुखार, जैसे मलेरिया में खांसी नहीं होता, डेंगू के बुखार में थोड़े चांसेस कम होते हैं, बट ज्यादातर वो बॉडी, चिकनगुनिया का बुखार, तो ये बुखार के ऊपर केवल मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर केवल किसी को बुखार है, टाइफाइड का बुखार, उसमें खांसी की कोई गुंजाइश ज्यादा नहीं होता। तो ये जो बुखार होता है इसमें क्या करना है और ये क्यों हो रहा है और इसकी क्या वजह है, कैसे ठीक करेंगे, लेट्स सी दिस। तो अब देखिए कि भारत में बुखार के केसेस कितने हैं। अब 2022 में आईसीएमआर ने अपना डेटा जारी किया और कहा कि 40% भारतीय बुखार की समस्या से जूझ रहे हैं। और उसमें डेंगू का बुखार भी है, फ्लू भी है और नॉर्मल जितने बुखार। अब देखिए कि जब हम किसी तरह का इम्यूनिटी प्रोडक्ट खाते हैं, मतलब दवाई खाते हैं, तो दवाई से आपके शरीर का जो इम्यूनिटी होता है वो कमजोर हो जाता है। बुखार के लक्षण जरूर कम होंगे बट इम्यूनिटी विल कम डाउन। अब आयुर्वेदा में बुखार को बोला जाता है ज्वर। ज्वर मतलब बुखार। अब अगर देखें आयुर्वेद में ये कहना है कि हमारा जो बुखार होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उसमें पित्त दोष बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा पहले के वैद्य जो लोग या जो भी आयुर्वेद में कहा जाता है कि जब आपको बुखार हो जाए तो आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर का जो एनर्जी है, हीट, वो बाहर है, तो बॉडी के अंदर अग्नि कमजोर है, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको और उल्टा असर पड़ जाएगा। और ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो हम कैसे ठीक करें इस, देखिए आपकी इस फियोडॉक में गिलोय, गिलोय को आयुर्वेदा में कहा गया है ज्वर घना, अर्थात व्हाट, ज्वर घना का मतलब होता है बुखार को हटाने वाला रसायन, गिलोय। इसके अलावा इसमें और भी तत्वों का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसमें हम यूज करते हैं परपटक और मुस्टा, दो ऐसे तत्व हैं जो आपके पित्त दोष को शांत करके, जो बुखार में हीट होता है बॉडी में, बर्निंग, जल रहा होता है, उसको कम कर देते हैं। और अगर थोड़ी बहुत खांसी जुकाम भी है तो तुलसी मुलेठी भी ऐड हम कर ही देते हैं। अब देखिए जो बातें आयुर्वेदा में कही गई, आज का रिसर्च भी उस बात को साबित करता है। कैसे? अब 2017 में एक गिलोय के ऊपर रिसर्च किया गया और कहा गया कि गिलोय आयुर्वेदा में ज्वर घना कहा गया है, तो अंग्रेजी में इसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं, तो बुखार कम कर रहा है। इसी तरह से 2018 में एक रिसर्च कहा गया मुस्टा के बारे में और कहा गया कि ये तो बुखार कम कर रहा है। परपटक भी बिल्कुल यही कर रहा है। तो यही सारे तत्वों का यूज करके हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। और रही बात ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, क्यों अलग है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो फियोडॉक प्रोडक्ट है ये बुखार पे काम करता है, शरीर में जो बर्निंग हो रही है उस पे काम करता है। और इस प्रोडक्ट को अगर कोई पूछे कि ये प्रोडक्ट क्या है, तो आप सिंपल सा ये बता सकते हैं कि देखिए जी, पहले जो वैद्य जी लोग काढ़ा वड़ा बना के देते थे उसको हम बोलते थे क्वाथ। तो ये प्रोडक्ट भी
क्लासिकल ज्वर घना क्वथ है, अर्थात क्लासिकली आयुर्वेदा में जो काढ़ा बनाया जाता था बुखार को कम करने के लिए, सिमिलर पैटर्न पे हमने ये काढ़ा बना के दिया। बस फर्क इतना है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है थोड़ा कोट पैंट पहन लिया है, पहले वाला नॉर्मल धोती कुर्ता पहनता था, बस यही फर्क है। जड़ी बूटी तो सिंपल वही है, रिसर्च वही है। चलिए आगे बढ़े। कितना लेना है? तो देखिए, इसको लेने का जो तरीका होना चाहिए अगर हम बात करें, तो आप इस प्रोडक्ट को 20 ml, 20 से 25 ml दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। और पानी पीना जरूरी है, बुखार अगर है तो प्लीज गुनगुना पानी कंटिन्यू पिए। कल भी हमने पेट के ऊपर कुछ प्रोडक्ट बताए थे आपको, और आज भी मैं एक पेट के ऊपर प्रोडक्ट ले लेता हूं, जिसको, क्योंकि नए लोग हैं तो थोड़ा समझिए इस प्रोडक्ट को। इस प्रोडक्ट का नाम है मेटाडॉक। प्रोडक्ट का नाम है मेटाडॉक। व्हाट इज मेटाडॉक? सबसे पहले आपको कुछ शब्दों के बारे में जानकारी ग्रहण करनी पड़ेगी, और वो जानकारी क्या है? कुछ शब्दों का मैं जिक्र करूंगा, उन शब्दों को पहले तो लिखेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। पहला क्या है? पहला शब्द है मेटाबॉलिज्म। ये शब्द है मेटाबॉलिज्म, मैं समझाऊंगा इसका मतलब, हिंदी में लिख लीजिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देन आपको दूसरा शब्द समझना पड़ेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो भी मैं बताऊंगा। और तीसरा समझना पड़ेगा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। इन तीनों को पहले समझिए, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है। देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब बस इतना समझिए आप थोड़ा सा, कि आपके शरीर में जब भोजन पहुंचता है, तो भोजन पहुंचने के बाद से लेके भोजन पचने की क्रिया होती है, और भोजन पचने की क्रिया के बाद आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये जो पूरी क्रिया होती है, दैट इज व्हाट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। खाना पचने की क्रिया, उसके लिए कुछ शरीर में क्रियाएं चलती हैं, कुछ रसायन शरीर बनाता है, उसको पचाता है। देन उसके बाद हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, वो आपको ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है, और ये पूरी क्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब रही बात कि अगर ये क्रिया बिगड़ गई, असंतुलन आ गया, जैसे मान लीजिए कि खाना खाया और खाना ही पचा नहीं, ऊर्जा तो मिलनी नहीं है। और मान लीजिए कि खाना पचा लेकिन प्रॉपर ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो भी असंतुलन। तो जब आपकी इन क्रियाओं में असंतुलन आ जाता है, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। और इसी से मिलता एक दिक्कत है, सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये क्या है? अब देखिए, आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम समझिए क्या होता है। जब एक व्यक्ति के शरीर के में खाने के पचने की क्रिया स्लो डाउन हो जाती है, खाना नहीं पच रहा है, ऊर्जा नहीं बनेगा, तो उसके शरीर में फिर दिक्कतें होंगी। अब या तो डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा नहीं बन रही है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा ब्लड सेल्स को। या तो हो सकता है कि चर्बी ज्यादा हो जाए, तो मोटापा हो गया। तो ये जो अलग अलग बीमारियां आपके शरीर में बन रही हैं, मेटाबॉलिज्म ठीक ना होने की वजह से, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अलग अलग बीमारियां आपकी मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। अब हमारे भारत में 77 मिलियन, 7 करोड़ 7 लाख लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम अर्थात शुगर, मोटापा, फैटी लिवर, इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। और ये बीमारियां हो क्यों रही हैं? सबसे पहला जो हमारा दुश्मन है, जानी दुश्मन बोलते हैं उसको, वो जानी दुश्मन है आपका तनाव। दूसरा, हमारे खुद का एक सेडेंटरी जीवन शैली। सेडेंटरी का मतलब कोई फर्क नहीं, खाओ पियो सोते हो। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? आपकी पाचन क्रिया को ही स्लो कर देंगे, और जब पाचन क्रिया स्लो, तो मतलब कहानी गड़बड़, शरीर में टॉक्सिन्स बनेगा, मेटाबॉलिज्म खराब। तो आपके इस प्रोडक्ट में आपके इस प्रोडक्ट में बहुत सारे तत्वों का हमने प्रयोग किया, जैसे त्रिकटु, त्रिफला, पुनर्नवा, गूगल, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिफला। त्रिफला एक ऐसा रसायन है जो आपकी कॉन्स्टिपेशन, यानी आपके आंतों के स्वास्थ्य और लिवर के स्वास्थ्य, इनके बिना मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि लिवर क्या करता है? पाचन क्रिया को शुरू करता है, और गट, आंतें क्या करती हैं? आपके पोषक तत्वों को ब्लड में पहुंचाती हैं। तो दैट दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, तो इन दोनों को सही रखना। त्रिकटु, जो कि 2019 में रिसर्च में किया गया कि त्रिकटु जो होता है, हमारा जो
पाचन क्रिया होता है। तो पाचन क्रिया को मोटिवेट करता है, जैसे हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं ना, भाई पढ़ लो, इसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब हरकतों को और अच्छा करना। तो आपकी जो एक पेट में पाचन क्रिया हो रही है उसको बेटर बना। देन हम बात करेंगे इसमें, जैसे पुनर्नवा है, लिवर को बहुत अच्छा बनाता है। अश्वगंधा तनाव दूर करता है, जिससे खाने, कई बार होता है स्ट्रेस में आपको खाने का मन नहीं करेगा तो बहुत खाएंगे, तो दोनों को थोड़ा सा ठीक करता है। अब हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। मतलब जो मेटाबॉलिज्म है, ये पाचन क्रिया का प्रोडक्ट है, किसी भी पेट की समस्या में दे दीजिए, बट ये कैसे काम करेगा ये आपको पता होना चाहिए। द मोड ऑफ एक्शन विच यू नीड टू नो। देखिए, इस प्रोडक्ट को काम करने का जो तरीका है, सबसे पहले ये प्रोडक्ट क्या करता है, आपके गट को, आपकी आंतों को क्लीन करता है। टॉक्सिन सब वही है, बाहर करो पहले इसको। उसके बाद दूसरा ये काम करेगा, आपके लिवर को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि खाना तो खाएंगे ना। जब सफाई हो गई तो यू आपको भोजन खाने का मन करेगा, तो लिवर आपका उस खाने को पचने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड, तो इस तरीके से ये काम करता है। एंड मल्टी हर्ब प्रोडक्ट है। आप बिल्कुल अपनी पाचन क्रिया से जुड़ी कोई भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी, टेक इट दिस प्रोडक्ट। कितना लेना है, तो 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद ले लीजिए। मिनिमम 12 हफ्तों तक का यूज जरूरी है। और यस, अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या है तो आपको थोड़ा सा भोजन भी खाना पड़, भोजन मतलब हल्का भोजन और थोड़ा बहुत वर्कआउट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। चलिए, तो आज के हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच गए हैं, एंड द प्रोडक्ट इज शिलाजीत। जितने भी नए मेंबर्स हैं, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। आज तक शिलाजीत के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं दी होगी, और ना आपने कहीं सर्च भी किया होगा। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं, वाई शिलाजीत, क्यों। आज हमारे यंग नौजवान, स्टेमिना की कमी है उनको, फर्टिलिटी, नपुंसकता बढ़ती जा रही है, महिलाओं में भी पुरुषों में। एंड अगर बात करें ध्यान, ध्यान तो हमारा बिल्कुल गायब है। अब 3 में से 1 भारतीय जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, उनको लगातार थकान बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के आंकड़े ये कह रहे हैं। 70% हमारे जो शहर में रहने वाले भारतीय हैं, वो तो तनाव से परेशान है बेचारे। अब तनाव है, नींद नहीं आएगी। 6 में से 1 जो हमारे कपल हैं, कपल अर्थात शादीशुदा लोग, तो 6 में से 1 कपल जो हमारे हैं, अगर इनकी बात करी जाए, 6 में से 1 कपल, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, केवल भारत की नहीं, उनको इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। और उसमें भी हमारे पुरुष लोग कुछ ज्यादा ही आगे हैं, उनको कुछ ज्यादा ही हो रहा है आज के टाइम पे। तो पुरुषों के शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है, और उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के शरीर की फर्टिलिटी और ताकत के लिए जरूरी है। लेकिन 30 साल के बाद से हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन उनके शरीर का घटता चला जा रहा है, और इसीलिए वो आज और भी कमजोर होते जा रहे हैं। और ये बात मैं अपने मन से ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ। एक रिसर्च 2017 में किया गया, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड्रोनकोलॉजी और मेटाबॉलिज्म, उसके ऊपर जो है ये रिसर्च किया गया, और कहा गया कि ये दिक्कत आ रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारी मौजूदा जीवन शैली। अब शिलाजीत करेगा क्या। देखिए, शिलाजीत एक ऐसा रसायन हो जाता है, अगर बात की जाए तो ये आपके ओजस, मैंने बताया था ना, ओजस, ओजस मतलब आपके शरीर की उस आंतरिक ऊर्जा, उस इम्यूनिटी, 7 धातुओं बनने के बाद बनेंगी। आपके पाचन क्रिया यानी अग्नि, एंड शुक्र धातु। शुक्र धातु का मतलब सीमेन नहीं होता जिससे बच्चे पैदा होते हैं, दैट्स अ वीर्य बोलते हैं हिंदी में, आयुर्वेदा में। और ये आपकी ताकत के लिए जरूरी होता है, स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होता है। अगर हम बात करें, इसको कैसे वापस लाएंगे, ये दिक्कतों को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये दिक्कतें सुन के तो हमारा सर पकड़ लिया, अरे यार ये तो बहुत ही मतलब ब्लंडर हो रहा है, ये कैसे ठीक करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शिलाजीत को इतना खास आयुर्वेद ने माना या नहीं माना, और उसका क्या प्रमाण है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात चरक संहिता से उठाते हैं। चरक संहिता के अध्याय 1 में श्लोक 30 और 32 में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि शिलाजीत एक ऐसा तत्व है, ऐसा रसायन है, इसको अगर हमने सही मात्रा में, सही माध्यम के साथ अगर किसी व्यक्ति को दिया, तो शायद ही ऐसी कोई समस्या हो जो इससे हम ठीक ना कर पाए। नंबर 1। दूसरा, सुश्रुत संहिता भी आयुर्वेदिक पुस्तक है। इसके चिकित्सा 12 में कहा गया कि शिलाजीत एक ऐसा रसायन है जो एक व्यक्ति या महिला के शरीर की क्या बोलते हैं उसको, लॉन्जेटिविटी अर्थात
आयु को बढ़ाता है और बॉडी को रिजुविनेट करता है, कह लीजिए कि थोड़ा सा उनको यंग दिखाता है। और इसी तरह से एक पुस्तक और है, रस रत्ना समुच्चय। रस रत्ना मतलब जितने भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है उसके बारे में है। उसमें एक श्लोक कहा गया है कि शिलाजीतम त्रिदोष हरम बलवर्धकम च, अर्थात यही कि मतलब शिलाजीत हमारे शरीर के तीनों दोष वात पित्त कफ को बैलेंस करता है और आपके शरीर की ताकत को बढ़ाता है। तो आप देख लीजिए कि जब आयुर्वेदिक पुस्तकों में शिलाजीत के बारे में इतने गुणगान हैं तो रिसर्च कितना होगा इसके ऊपर। और आप देखेंगे तो रिसर्च भी खूब सारा किया गया और एक एक रिसर्च के अपने अपने फायदे, और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बोलते हैं कि शिलाजीत हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारी ताकत बढ़ाता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इसके लिए मैं आपको 3 प्रूफ देता हूं। पहला प्रूफ 2012 में एक रिसर्च किया गया, और रिसर्च किया गया शिलाजीत के ऊपर। कहा गया कि शिलाजीत हमारे शरीर के अंदर 80 से ज्यादा नेचुरल तत्वों को बढ़ा देता है। 80 से ज्यादा, जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, सब बढ़ जाता है। और इसके अलावा आपकी शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कार्बन। कार्बन यानी ऑर्गेनिक चीजें चाहिए, फुल्विक एसिड। और फुल्विक एसिड आपकी शिलाजीत में होता है, बिल्कुल नेचुरल। ये करेगा क्या? इतना मिनरल जाके होगा क्या बॉडी में? तो ये आपके शरीर में रुपया बढ़ाएगा। तो आप लोग सोच रहे हैं सर रुपया तो हम कमा क्यों रहे हैं? अरे ये रुपया तो बाहर की चीजें खरीदने के लिए जरूरी है जो आप कमा रहे हो। शरीर में रुपया का मतलब एनर्जी, एटीपी। आपके शरीर में जितना ऊर्जा होगा उतना आप शरीर का ऊर्जा खर्च करके काम में यूज कर पाओगे, आप ज्यादा काम कर सकते हो। आपको भाग दौड़ना हो, भागना हो, खेलना हो, कूदना हो, एक्टिविटी करनी हो, बहुत सारा काम करना हो, एटीपी चाहिए, एनर्जी। तो शिलाजीत इस एनर्जी को बहुत बढ़ाता है। दूसरी बात, दूसरी रिसर्च 2015 में कही गई। 15 में कही गई, आप बस किसी से, जब आपको किसी से बात करनी हो, जस्ट आस्क द क्वेश्चन कि यार हमको थकान क्यों लगती है, तो लोग दुनिया भर के आंसर देंगे, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अरे सिंपल सा आंसर कि आपके शरीर में एक प्रकार का केमिकल बन जाता है और उसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो जब भी लैक्टिक एसिड बनेगा आपको थकान लगेगी, सिंपल बात हो गई। तो ये बात रिसर्च में कही गई। तो शिलाजीत क्या कहता है कि शिलाजीत आपके शरीर के लैक्टिक एसिड को बनने ही नहीं देता ज्यादा। जब लैक्टिक एसिड बनेगा ही नहीं तो थकान किस बात की? थकान लगेगी ही नहीं। तो यानी एनर्जी अच्छी रह रही है, परफॉर्मेंस अच्छा रह रहा है। और तीसरी बात जो 2016 की रिसर्च में कही गई कि शिलाजीत हमारे शरीर के एंड्योरेंस को बढ़ाता है। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है समझिए। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम 2 लोग हैं, मेरा कोई मित्र है, अब आप में से कोई बन जाइए, मेरा कोई मित्र है, अपने अपने आप को समझ लीजिए। हम दोनों चल रहे हैं जिम में वर्कआउट करने। अब मैं वर्कआउट कर रहा हूं, हमारे दोनों का वजन भी सेम है, हम दोनों सेम ही खाना खाते हैं, सेम जगह रहते हैं, वर्कआउट करने चले गए। अब जब वर्कआउट की बारी आई तो मुझे बोला गया कि तो चलो पुशअप्स करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैं तो भाई 10 मिनट में 50 पुशअप्स कर ले रहा हूँ, और मेरा मित्र जो है वो 25 तक भी नहीं पहुंच पाया, उसकी तो हालत टाइट हो गई। मैं इतना कैसे कर पाया? आपके शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन जो आप लेते हो सांस के, ये ऑक्सीजन आपके शरीर के सभी कोशिकाओं को, सभी हिस्सों को चाहिए बराबर मात्रा में। अब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट करने के टाइम पे यानी एक्सरसाइज करने के टाइम पे आपके और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और चाहिए होता है। और अगर आपके शरीर में उतनी मात्रा में नहीं तो आप पहले ही थक जाओगे, 5 में ही थक गए, 10 में ही थक गए। लेकिन जब शिलाजीत यूज करना शुरू करते हैं तो ये आपके एंड्योरेंस बढ़ाता है। एंड्योरेंस मतलब आपके शरीर के उतनी ही ऑक्सीजन में शरीर की क्षमता को डेवलप कर देता है। तो जहां पे आप 20 मार रहे थे वहां 50 हो जाता है। और इसलिए स्पोर्ट्स वालों के लिए शिलाजीत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बात 2016 के रिसर्च में कही गई। तो ऊर्जा के ऊपर तो शिलाजीत का कोई जवाब नहीं, जो कि मैंने आपको 3 प्रमाण दे दिए। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल हेल्थ, फर्टिलिटी और हॉर्मोन्स के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पुरुषों के ऊपर। तो पुरुषों को बहुत ज्ञान है इसके बारे में कि पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन होता है, जो पुरुषों की ताकत, स्टेमिना, उनकी मसल्स पावर के लिए जरूरी है, साथ में फर्टिलिटी के लिए भी जरूरी है। तो 2015 की रिसर्च ये कंफर्म करती है कि बिल्कुल सच बात है, ये बढ़ाता है। दूसरी बात, 2012 की रिसर्च में कंफर्म किया गया कि शिलाजीत जो है पुरुषों के शरीर में जो स्पर्म होता है, जो फर्टिलिटी कराता है,
उसके काउंट यानी नंबर्स और साथ में उसकी क्वालिटी दोनों इंप्रूव करता है, क्योंकि दोनों जरूरी हैं बच्चे होने के लिए। और तीसरी बात, बहुत सारे पुरुष लोग ज्ञान दे देते हैं हमारी महिलाओं को, बेचारी उनको तो समझ आता नहीं कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट, ये शिलाजीत महिलाओं के लिए बिल्कुल मना है। कहाँ लिखा है भाई? 2018 में रिसर्च कहा गया, और कहा गया है कि जितना ये पुरुषों को जरूरी है उससे कहीं ज्यादा महिलाओं को जरूरी है। तो महिलाओं के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रजनन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। महिलाओं को ऊर्जा की जरूरत है, तो ऊर्जा मैंने बताया। स्पोर्ट्स की जरूरत है, उनको बताया, तो उधर भी जरूरी है। और इधर फर्टिलिटी के लिए भी महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरी है शीला जी। थोड़ा डोज का ध्यान रखना होता है, ऐसे में जितना मर्जी खा ले ऐसा नहीं होता। हाँ, इट्स इंपॉर्टेंट। और तीसरा जो हम इसके बारे के फायदे के बारे में बात करेंगे, रिकवरी के बारे में बात करेंगे। रिकवरी मतलब आपकी बॉडी कितनी जल्दी चीजों को रिकवर करती है। जैसे हमारे शरीर में ज्यादातर दिक्कत ही हो रही है स्ट्रेस के वजह से, थकान की वजह से। तो 2019 में रिसर्च किया गया और कहा गया कि शिलाजीत आपके थकान को, फटीग को कम कर देता है। मैंने पीछे ही बताया, आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। और तीसरा जो सबसे जरूरी इसका फायदा है शिलाजीत का, योगा वाही इफेक्ट। अभी लिख लीजिए, मैं आगे बताता हूँ योगा वाही इफेक्ट होता क्या। देखिए, सबसे पहले अभी समझ लीजिए कि शिलाजीत बेस्ट क्यों। योगा वाही इफेक्ट का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि हमें किसी समस्या में हम कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं, कोई जड़ी बूटी खा रहे हैं, कोई रसायन यूज कर रहे हैं। उस रसायन का आपके शरीर में जो काम होगा वो तो होगा, लेकिन अगर उस रसायन को हमने शिलाजीत के साथ ऐड किया तो उस रसायन का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो और अच्छे से आपके शरीर में काम करने लग जाता है। और दैट इज कॉल्ड योगा वाही इफेक्ट। योग मतलब जोड़ दिया और काम को बढ़ा दिया। तो आप देखें कि ज्यादातर प्रोडक्ट में शिलाजीत यूज करा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रसायन है। कहाँ कहाँ काम करेंगे? ऊर्जा बढ़ाना है, ले लो भैया। फर्टिलिटी चाहिए, हाँ बिल्कुल। रिकवरी मतलब बीमारी से कमजोर हो चुके हो, जल्दी रिकवर नहीं हो रहे हो, ले लो। और इधर ब्रेन का कुछ करना है, ले लीजिए। कितना लें? अपने पास दो प्रोडक्ट है। शिलाजीत का रेजिन भी आता है, लिक्विड फॉर्म आता है, शिलाजीत का कैप्सूल भी आता है, दोनों अपने पास है। कौन सा लें? आपकी मर्जी। एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, एक बार लेना बहुत होता है, दूध के साथ ले लीजिए। और अगर रेजिन लेते हैं, रेजिन मतलब लिक्विड, तो चम्मच से ले लीजिए दूध के साथ। और आपको शिलाजीत कभी भी बुखार में नहीं लेना चाहिए, हमेशा याद रखें, क्योंकि शिलाजीत है गर्म, बुखार में ऑलरेडी गर्मी है, तो यू कांट हैव दिस। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट व्हीट ग्रास के ऊपर। व्हीट ग्रास बहुत छोटा सा तत्व है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डिटॉक्स। इस शब्द का नोट कर लिया। अच्छा, मैं शब्दों का जब प्रयोग करता हूँ, मैं जिन शब्दों का प्रयोग करता हूँ आप प्लीज नोट डाउन किया कीजिए। ये सब शब्द जो है ना, आपको मतलब एज देते हैं बात करने में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिखाता है कि हाउ नॉलेजेबल यू आर। भले आपको ज्यादा नहीं पता, बट स्टिल इट रिप्रेजेंट यू बेटर, भीड़ से अलग करता है। डिटॉक्स क्या होता है? देखिए, डिटॉक्स का मतलब होता है सफाई। तो आज के टाइम पे हमारी बॉडी का क्लीन होना बहुत जरूरी है। 70% भारतीय डेली एसिडिक फूड खाते हैं। एसिडिक फूड का मतलब उनके भोजन में अम्ल बहुत ज्यादा होता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। और आज हमारा जो पेस्टिसाइड है और भारी तत्व, पेस्टिसाइड के अंदर भारी तत्व होते हैं, आपकी किडनी में जाके जमा हो जाएंगे, और किडनी समय से पहले खराब हो रहे हैं। ऊपर से थकान, इम्यूनिटी का कमजोर होना, और समय से पहले बुढ़ापा, ये आज की दिक्कतें हैं। तो डिटॉक्स आपके आयुर्वेदा की सबसे पहली क्रिया है। अगर आपके शरीर को ठीक करना है तो आयुर्वेद सबसे पहले क्या करता है? शोधन, डिटॉक्स करता है। और वो कैसे करेगा? बहुत सारी क्रिया है। तो हम लोग को क्रियाओं पे नहीं जाना, हमारे पास एक तत्व है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास क्या करता है? आपके बॉडी में क्लोरोफिल बढ़ाता है, और ये बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। आपके ब्लड को, जो ब्लड के अंदर एसिड है उसको बैलेंस कर देता है। और ये बात देखिए, कहा गया है रिसर्च में, 2017 की रिसर्च में कहा गया कि हमारा जो व्हीट ग्रास प्रोडक्ट है, ये व्हीट ग्रास हमारे शरीर के अंदर जो भारी तत्व है। अब आप बोलेंगे सर हम तो नॉर्मल दाल चावल खा रहे थे, भारी तत्व कहाँ से आ गया? ये कैडमियम कहाँ आ गया? मरकरी कहाँ से आ गया? आर्सेनिक कहाँ से आ गया? अरे तो भैया, जो पानी आप पी रहे हो जमीन से, वो क्या शुद्ध है? हवा जो ये आप ले रहे हो, ऊपर से जो पेस्टिसाइड, जो उधर फल को पकाने वाला जो चीज, सब तो जाहिर है ये सब भारी तत्व।
और जब ये जाएंगे तो आपकी किडनी को इतना प्रेशराइज करेंगे, किडनी जिसको चलना था 100 साल, वो 50 साल तक भी नहीं चलेगा, और चल भी नहीं रहा है। तो व्हीट ग्रास जब हम लेना शुरू करते हैं तो इन भारी तत्वों को पकड़ के चलो बाहर, पानी पियेंगे बाहर। व्हीट ग्रास आपके ब्लड की एसिडिटी को कम करना और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब फ्री रेडिकल्स कम करना। तो 100% क्लोरोफिल रिच है। आपके शरीर में क्या क्या काम कर सकता है? ब्लड एसिडिटी को डाउन करेगा, बॉडी को साफ करेगा, और हीमोग्लोबिन बूस्ट करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आयरन भी बढ़ाता है। कितना लेना है? मेरी तरह ले लीजिए। मेरी तरह मतलब, अरे सुबह उठिए, 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लीजिए, पानी पी लीजिए, खा लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, बस डिटॉक्स हो गया बॉडी का। तो ऐसे कर लीजिए। आपको सुबह शाम खाली एम्प्टी स्टमक लीजिए, आप देखिए 1-2 महीना लीजिए, फर्क देख लीजिएगा बॉडी में, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देन हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, हीमोडॉक। हीमोडॉक अर्थात हम बात करेंगे खून की कमी, इनीमिया के बारे में। आज इनीमिया यानी खून की कमी हमारे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। 57% भारतीय, माफ कीजिएगा, 57% महिलाएं और 67% हमारे बच्चे, इनको आज इनीमिया की दिक्कत है। और जिसकी वजह से थकान, इम्यूनिटी का कमजोर होना, जो आपका विकास है बहुत ही कम है। अब होता क्या है कि जब ये सब चीजें चलेंगी, जब आपके शरीर का ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो ब्रेन भी डेवलप नहीं होगा। ऊपर से जो लर्निंग आउटकम है, अब सीखने की क्षमता, वो घट जाती है। तो आयुर्वेदा में कहा गया कि जो रक्त धातु होता है उसका क्षय हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, जिससे आपकी ताकत पे असर पड़ता है। एनीमिया में ये दिक्कत होती है। अगर हम बात करें, हीमोडॉक सिरप में हम लोगों ने यूज किया है मंदूर भस्म और लौह भस्म, जो आपके रक्त धातु यानी ब्लड को बनाता है। मंदूर भस्म, लौह भस्म अकेले काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें और भी तत्वों को ऐड करना पड़ेगा ताकि ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। और साथ में हमने इसमें अश्वगंधा का भी प्रयोग किया है, जो आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ को बनाए। सो मंदूर भस्म जो है, ये एक तरह से कह लीजिए कि आयुर्वेदिक आयरन सोर्स, 2018 की रिसर्च में कहा है। लौह भस्म को पता है आयरन बढ़ाता है। अब ये दोनों जब आपके बॉडी में जाएंगे और इसके साथ हमने और तत्वों को ऐड नहीं किया तो आपको पचेगा ही नहीं। तो हमने दरकस, आंवला और बाकी तत्वों का प्रयोग किया ताकि प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए बॉडी में। अश्वगंधा जो आपके स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगा, ये भी इस प्रोडक्ट में है। तो ये एक तरह से हीमोडॉक की खासियत क्या है? देखिए, अगर हम हीमोडॉक की खासियत की बात करें ना दोस्तों, हीमोडॉक की खासियत की अगर बात करें तो ये एक तरह का आयुर्वेदिक आयरन है। एक तरह का आयुर्वेदिक आयरन है जो बिना कॉन्स्टिपेशन के आपके कह लीजिए की बॉडी में यूज हो जाएगा। आप जनरली आयरन की टैबलेट्स खाइए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। आप ज्यादा कह लीजिए कि जिनमें आयरन होता है वो चीजें खाएंगे तो हो जाता है, क्योंकि आयरन बहुत भारी होता है, उसको पचने के लिए टाइम लगता है, पानी ज्यादा पीना पड़ता है, और इन लोगों को पता नहीं रहता है। सो ये प्रोडक्ट बड़ा कंप्लीट है। आप आयरन टैबलेट वगैरह खाइए, कोई इशू नहीं है, बट टेक दिस प्रोडक्ट। ये आपके शरीर में ब्लड में हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए, सबके लिए सेट है। 20 से 30 ml खाने के बाद 8 से 12 हफ्ते लगातार प्रयोग करेंगे। इसके साथ आपको आयरन युक्त भोजन जो है खाना पड़ेगा। सो देखिए, हमारे ट्रेनिंग का क्या मकसद था। अब अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं अगले एक सेकेंड, हाँ, अगले ओके, सो अगले 5 मिनट चैट ऑन रहेगा। 5 मिनट में आप अपने क्वेश्चन प्रॉपर लिख के भेज दीजिए। डू नॉट रिपीट, आई सेड डू नॉट रिपीट। अगर किसी का क्वेश्चन रिपीट हुआ, प्लीज माफ कीजिएगा, मैं उसको देखूंगा तक नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे बिल्कुल भी। 5 मिनट तक ओपन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन लिख दीजिए और ध्यान से सुनेंगे जब मैं आंसर करूंगा, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो पहले का आंसर होगा, तो वो आप लिख के छोड़ दीजिए, बाद में मैं देखूंगा। अभी 5 मिनट के बाद ही चैट बंद करूंगा, उसके बाद देखूंगा। तब तक मेरी बातें भी सुनिए, लिखने मत भी हो जाना। ओके, सो मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, तो देखिए, अगर बात की जाए हमने इन सेशंस में क्या किया, हम इन सेशन में करते क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है कि हर सेशन में वी टेक द प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को हमारे आयुर्वेदा में कैसे हैंडल किया गया,
क्या बताया गया उसके बारे में, उसके सोल्यूशन के बारे में। हमने सिंपल उसी जड़ी बूटियों को एक तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और विद रिसर्च आपको बताया कि ये सब चीजें ऐसे ऐसे काम करती हैं। हर व्यक्ति चाहता है स्वस्थ रहना, जानकारी रखना कि भाई पेट सही हो जाए, ये सही हो जाए, वो सही हो जाए। बट अब आती जब हमें आयुर्वेदिक ज्ञान तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो ही होता है कि ये जड़ी बूटी इतना पियो, ये ऐसे पियो, ये वाला काढ़ा ऐसे बनाओ, कौन इतना बनाएगा। तो इट्स ऑलरेडी रेडीमेड, हमने वो काम कर दिया है और वही सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो जब ये सारी चीजें लोगों को भी पता रहती है ना, तो लोग ढूंढते हुए आते हैं। अगर आप बताइए, आपको कोई खाने का, आप अपने शहर कस्बे में आपको कोई दुकान जब पसंद आ जाती जहाँ पे खाने का बहुत बढ़िया सामान मिलता है, तो आप खुद ही, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो बोलते चल चलो तुमको एक बढ़िया टेस्ट करा। किसने बोला था? आपको पता है तभी तो गए ना, पता ही नहीं होता तो कहाँ लेके जाते उसको, और ये लाते भी नहीं घर में। तो अवेयरनेस जरूरी होता है। जब लोगों को पता होगा कि दिस इज इम्पोर्टेंट, तो आज नहीं पूछेगा, जब जरूरत पड़ेगा तो आपसे पूछेगा कि यार ये दे दो, क्योंकि इतना चीजें बनाने का किसी के पास टाइम नहीं होता। तो हम सभी से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। आज 22 तारीख है, आपके पास 8 दिन रहेंगे। टोटल 12 सेशन है, कंपनी के मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हैं। एटलीस्ट जिसकी जैसी जरूरत है, जस्ट पिच द प्रोडक्ट्स, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए, नोट्स जो बना रखा है उसको रिपीट करिए, देखते रहिए। तो बड़ा अच्छा आपका एक नॉलेज बेस तैयार हो जाएगा और फिर आप एक अच्छे से मिलके, हम सभी मिलके जो है एक भारत में जो एक आयुर्वेदिक कल्चर है उसको डेवलप कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। तो हमको लग रहा था आते तक ही बात पड़ी, लेकिन बात तो ऊपर तक पहुंच गई। तो मतलब कभी काल खा लिया, समझ गए, लेकिन ज्यादा आपको बहुत नुकसान पहुंचा देगा। तो ये कैश स्टॉक प्रोडक्ट क्या करेगा? नेचुरल है, आपकी अग्नि यानी पचने की क्रिया को बेटर करना और गट को आराम देना, आराम से रहे। तो ये आपके एसिडिटी के लिए, पेट फूलने की समस्या, पेट में हैवीनेस लगना, उसके लिए बड़ा बेस्ट है। और 2 कैप्सूल खाने के बाद खा लीजिए। गैस की गोली ज्यादातर लोग पहले खाते, बट ये भाई वो गोली नहीं है, ये आपकी पचने की क्रिया को बेटर करके तब काम करेगा। तो दैट्स यू हैव टू डू, ईट आफ्टर द मील। एंड प्लीज जिनको भी एसिडिटी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टाइम से खाना खाया कीजिए। अगर किसी टाइम खाना छूट गया तो प्लीज छोड़ दो, अगले टाइम पे बढ़िया खा लो। कई बार होता है लंच आपका मान लीजिए 1 बजे करना था, अब वो 3 बज गया, प्लीज छोड़ दो भाई। सीधे 6 बजे ना प्रॉपर खा लो एकदम। थोड़ा सा ज्यादा भी खा लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक पूरा टाइम रहेगा, बॉडी मेंटेन कर लेगा। बट कोशिश करिए टाइम पे खा लिया कीजिए। 1 मिनट, अरे हाँ, ओके। सो मैं आपको बोल रहा था 2 कैप्सूल आपको खाना है और प्रॉपर गुनगुना पानी, डाइट का भी ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल।